क्या आपके बच्चे को भी बार-बार पेट में दर्द होता है? या वो खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाता है या खाना खाने के तुरंत बाद पेट फूल जाता है? अगर आप भी ये प्रॉब्लम अपने बच्चे में फेस कर रहे हो या वो डे बाय डे वीक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, पनप नहीं पा रहा है, तो अगर ये आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जैसे जो मैं गलती मैंने करी वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड करिश्मा, राधे-राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है ग्लूटेन एलर्जी। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और काफ़ी लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जो फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रहे होंगे। ग्लूटेन एलर्जी को सीलियक डिजीज़ भी बोला जाता है, गेहूँ से एलर्जी। काफ़ी बच्चों में डे बाय डे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और इस चीज़ का पता लगाना बहुत ही मतलब रेयर केस में पता लग पाता है स्टार्टिंग में। इस चीज़ का पता लगता है बहुत बाद में, क्योंकि सिम्पटम ही इसके ऐसे होते हैं कि बार-बार पेट में दर्द होना, लूज़ मोशन हो जाना, फ़ीवर आ जाना, जो कि नॉर्मल भी हो सकता है। वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चों को फ़ीवर आता है, खाँसी-जुकाम होना, इस चीज़ का पता बिल्कुल भी नहीं लग पाता। क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। जब मुझे पता लगा था मेरी बेटी को, जैसे वो बताती थी पेट में दर्द है या बार-बार फ़ीवर आता है, तो हम भी उस चीज़ को लाइटली लेते थे, नॉर्मली ट्रीट कराते थे, नॉर्मल दवाई दे देते थे और कुछ दिन में वो ठीक हो जाती थी। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन बार-बार जब ऐसा होने लगा, सडनली बार-बार फ़ीवर आना, तो फिर हमने ट्रीट कराया, डॉक्टर के पास हम गए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इसको बार-बार क्यों फ़ीवर आता है? तो फिर डॉक्टर ने बताया कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है, सीलियक डिज़ीज़ इसको बोलते हैं। तो क्यों, जब हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं था, तो जब फर्स्ट टाइम इस चीज़ के बारे में सुना, तो मैं और मेरी फैमिली वाले सब शॉक हो गए एकदम। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि लाइफ टाइम के लिए आपकी बेटी गेहूँ नहीं खा सकती, गेहूँ से बनी कुछ भी चीज़ नहीं खा सकती। और हम लोग तो हैं ही इंडियन, हम तो गेहूँ पे ही डिपेंड रहते हैं, मोस्टली चीज़ें गेहूँ से ही बनती हैं। तो बच्चों को तो समझ आता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। बच्चों को तो पता ही नहीं है, हमें लगता था कि चलो पैकेट फूड खा लिया, इस वज़ह से पेट में दर्द हो जाता है। काफ़ी बच्चे जैसे खा लेते हैं या उस वज़ह से बार-बार सब कुछ बंद करके भी देख लिया, फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो अगर आप मान लो किसी को जानते हो सकता है कि आप में से किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना हो या आपकी फैमिली रिलेटिव्स में किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। जो गलती मैंने की वो आप ना कर पाओ, और जो जैसे मेरे लिए हेल्पफुल हुआ, कैसे मैंने ट्रीट कराया, कैसे मेरी बेटी अब गेहूँ खाने लगी है धीरे-धीरे और उसकी रिपोर्ट्स भी ठीक आने लगी है। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लेके आ रही हूँ। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी ने सफ़र किया, कोई भी बच्चा ऐसे सफ़र ना करे और स्टार्टिंग में इस चीज़ को डायग्नोज़ किया जाए और उनका अच्छे से इलाज हो जाए। तो मैं आपको ये होप देती हूँ कि 100% आप ठीक हो सकते हो, आपका बच्चा भी ठीक हो सकता है, या रिलेटिव में आप कहीं भी किसी को भी ऐसे देखते हो इस प्रॉब्लम में। आजकल ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि बच्चों में ही हो रही है, बच्चों में तो डे बाय डे इंक्रीज़ हो ही रही है। हर 10 में से 1 बच्चे को ये प्रॉब्लम ज़रूर से मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका बहुत बारीकी से मतलब पता लगता है, स्टार्टिंग में पता नहीं लगता। जैसे बच्चा 6 मंथ का होता है, उसके बाद उसका टीथिंग टाइम होता है, तो उसको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम होती है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था। थोड़ा-थोड़ा हम गेहूँ देना स्टार्ट करते हैं बच्चे को, सेरेलैक वगैरह इस टाइप से देना स्टार्ट करते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत गेहूँ होता है, तो हमें पता नहीं लग पाता क्योंकि बच्चा उसमें पचा ही नहीं पाता, गेहूँ और मैदा से बनी चीज़। इनफैक्ट सूजी का भी बच्चा कुछ भी नहीं खा सकता, ठीक है? ये 2-3 चीज़ें बिल्कुल बंद होती है और मोस्टली चीज़ें इन्हीं से ही बनती है। तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मल बच्चे के खाँसी, जुकाम या फ़ीवर हो रहा है। तो इस चीज़ का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब बेटी को ये प्रॉब्लम थी तो फिर मैंने अपने बेटे का भी चेकअप कराया कि मतलब उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये था कि कभी एक बच्चे को है तो दूसरे को भी हो जाए। लेकिन थैंक गॉड कि वो ठीक था, उसकी रिपोर्ट्स ठीक आई। तो अगर आप किसी ऐसे नोन को जानते हो तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और जितने भी ग्लूटेन फ्री बच्चे हैं या जो भी माँ सफ़र कर रही है, इस चीज़ में ना माँ सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चे को ये बोलना कि आप ये नहीं खा सकते। हम और सब खा रहे हैं और वो बच्चा बैठा-बैठा देख रहा है, तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। क्योंकि मैंने उस चीज़ को फ़ील किया, इसलिए मैं आपको पर्सनली ये चीज़ बता पाऊँगी। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे, अब मेरी बेटी 7 ईयर की है और वो ढाई साल की थी जब पता लग गया था, और फिर एडमिशन भी कराना होता है, क्या-क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई और कैसे मैंने उन चीज़ को हैंडल किया।
स्कूल में जाने के बाद कैसे मैं उसका लंच देती थी, क्या-क्या मैंने चीज़ें की है और क्या-क्या इसके सिम्पटम होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपको नीड ना हो लेकिन किसी और के लिए वीडियो हेल्पफुल हो जाए, व्यूज़ के लिए नहीं लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है? मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस आपके साथ बताऊँगी और डॉक्टर के बारे में भी आपको बताऊँगी कि कैसे आप इस चीज़ को ट्रीट करा सकते हो क्योंकि एलोपैथी में इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था कि लाइफ टाइम के लिए गेहूँ बंद रहेगा। आपकी बेटी गेहूँ नहीं खा सकती, ठीक है? और जो ग्लूटेन फ्री सामान आता है, वो सब मतलब स्पेशली ग्लूटेन फ्री मँगाना पड़ता था हमें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।